फैमिली होप सो यू आर डूइंग वेल। तो एक और नई सुबह का आगाज हो चुका था और हम लोग रात को मामू के घर से वापस आ चुके थे क्योंकि सुबह हम लोगों ने स्कूल जाना था, मेरे भाई बहनों ने भी स्कूल जाना था और मैंने भी स्कूल में जाना था। लेकिन आज हम लोग फिर वापस जाएंगे अपने मामू के घर पे। कल मेहंदी थी तो आज की रात हमने जाना था स्टे के लिए। और फिर मैं सबसे पहले उठकर तैयार हो गई और फिर स्कूल के लिए रवाना हो गई। भाई एक तो स्कूल की ना टेंशन और अजाब एक अलग ही है। जब मैं स्कूल में पहुंची तो मेरा फर्स्ट लेसन हमेशा फ्री होता है। मैं किसी क्लास की क्लास टीचर नहीं हूँ, इसलिए मुझे पहला पूरा 1 घंटा स्टाफ रूम में बैठना पड़ता है। मैं यहाँ पर बैठकर ना बस बोर हो जा रही थी क्योंकि इंटरनेट भी नहीं था मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए बिरयानी मंगवा लूँ। सुबह सुबह ही मैंने बिरयानी खा ली। बिरयानी खाने के बाद मेरे पास और कुछ नहीं था करने को। फिर मैं अपने आप को कैमरा में बार बार देख रही थी कि मैं जन्नत की हूर पता नहीं इस दुनिया में कैसे आ गई। और उस टाइम ना बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी और ये स्टाफ रूम नया बना था और इस स्टाफ रूम में ना बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर एक तो हीटर्स भी नहीं लगाए हुए इन लोगों ने। फिर मैंने बहुत सोने की कोशिश की लेकिन मैं सो भी नहीं सकी और फिर करते करते बस यूं ही मेरा पहला 1 घंटा बहुत जाया हुआ और मैं बोर होती रही मुसलसल 1 घंटा। और फिर वो टाइम आ गया जब फर्स्ट लेसन ओवर हो गया और फिर मैं अपनी क्लास में गई क्लास लेने के लिए। फिर मेरा सेकंड पीरियड में मैं बोर नहीं होती क्योंकि साथ में मेरी फ्रेंड होती है। हमने चाट मंगवाया। नेक्स्ट लेसन में मैंने अपने लिए चाय मंगवाई और जब मैं घर में पहुंची तो फिर हम लोगों ने जाना था। मैंने जल्दी से जल्दी अपनी ज्वेलरी सेट निकाल ली। जिस ड्रेस के साथ मैंने जो ज्वेलरी पहनी थी वो निकाली। भाई इस मौके पर ना कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती है, चाहे जितना मर्जी ढूंढ लो। अब मैंने इतने ज्यादा बॉक्सेस निकाल लिए थे ज्वेलरी के, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी ज्वेलरी पहनूं। अब न्यू ज्वेलरी तो मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि पुरानी इतनी ज्यादा पड़ी हुई थी मेरे पास। अपनी ज्वेलरी भी रखी, अपनी मामा की भी रखी और अपनी सिस्टर की भी। मुझे इस तरह के छोटे झुमके बहुत ज्यादा पसंद थे और मेरी ड्रेस के साथ मैच भी हो रहे थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यही वाले झुमके रखूंगी। अब सब कुछ पैकिंग करने के बाद मैंने अपना फेस क्लिनजिंग करवाना था, इसलिए मैं और मेरा भाई निकल पड़े अपनी ताई अम्मी की बहन के घर पे क्योंकि उनका पार्लर है और वो फेशियल वगैरह करती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हीं के घर जाती हूँ और ये तुम लोग साथ साथ में जाते हुए मेरे गाँव का व्यू भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ से ऊपर ना हमारी फैमिली में जितने भी लोगों की डेथ हुई है उनकी कब्रें यहाँ पर हैं। तो जब भी आप कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो आपको चाहिए कि आप दुआ लाजमी कर लिया करो। मस्त मौसम हो रहा था ना, इतना अच्छा व्यू आ रहा था। और फिर यहाँ पर मैंने अपने भाई को मोबाइल पकड़ाया और मैंने कहा कि तुम मुझे कैमरा के अंदर कैप्चर करो। और माशाल्लाह नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ तुम लोगों को मेरी ब्यूटी भी दिख रही होगी। अब इस नेचुरल ब्यूटी में इस चीज ने थोड़ा सा और इजाफा कर दिया और मैं अपने भाई को बता रही थी कि तुम लोगों को भी बता ताकि तुम लोग भी इस चीज को देखने से महरूम ना हो जाओ। और फिर चलते चलते हम लोग गाड़ियों के अड्डे में पहुंच गए और फिर हमें वहां से गाड़ी भी मिल गई। गाड़ी क्या सुजुकी मिली थी। अब मैं उन लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो मैं कहूँ कि ओ माय गॉश मैं तो कभी सुजुकी में बैठी ही नहीं हूँ, मैंने तो कभी सुजुकी देखी भी नहीं है, ना कभी मैं सुजुकी में बैठी हूँ ना कभी मैं वैन में बैठी हूँ। भाई मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मैं बताऊंगी कि हाँ मैं सुजुकी में भी बैठी हूँ, मैं वैन में भी बैठी हूँ, मैंने बसों के धक्के भी खाए। इट्स अ नॉर्मल थिंग। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जो ये कहती हैं वीडियोस के अंदर कि मैं तो कभी सुजुकी में बैठी ही नहीं हूँ। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार।